हेलो स्टूडेंट्स, हम डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें हम पार्ट 1 को पहले कवर कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 की शीट तैयार कर दी होगी। आज पार्ट 2 में हमें वुडन जॉइंट्स को कवर करना है। वुडन जॉइंट्स में हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि व्हाट इज वुडन जॉइंट और ये कैसे बनते हैं। वुडन जॉइंट क्या होते हैं? द जॉइंट्स विच असेंबल टू और मोर वुडन मेंबर्स आर कॉल्ड वुडन जॉइंट्स। मीन्स वुडन जॉइंट में दो या दो से ज्यादा वुडन मेंबर्स होते हैं, आपस में कंबाइन होके वो एक जॉइंट बनाते हैं जिसको हम वुडन जॉइंट कहते हैं। और वुडन जॉइंट की खासियत क्या है? इसमें जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं जिसको हम पार्ट कहते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स भी कहते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो दोनों या तीनों आपस में एक दूसरे के बीच में टाइटली फिट हो जाते हैं। तो वुडन जॉइंट्स की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से की जाती है उसके सारे पार्ट्स की, ताकि वो आपस में एक दूसरे में टाइटली एक मिलके एक टाइटली बॉन्ड बना दे, जिसको हम जॉइंट कहते हैं। और इन्हीं इसी जॉइंट के कई तरह के टाइप्स हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में ये जो मैंने आपको स्लाइड पे शेयर की हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे तो वुडन जॉइंट्स कई तरह के हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वुडन जॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉर्नर हार्विंग जॉइंट, फिर क्रॉस हार्विंग जॉइंट, टी हार्विंग जॉइंट, बेवर्ड हार्विंग जॉइंट, मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, ओपन मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, क्लोज्ड मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट्स, टी ब्रिडल जॉइंट, डॉर्टल जॉइंट एंड कॉक्ड जॉइंट। बच्चों, इसमें से आप में एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे वुडन जॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, और इनके ऊपर इनकी ड्राइंग को आपने समझना है। क्योंकि अगर आप इन सारी वुडन जॉइंट्स की ड्राइंग को नहीं समझ पाओगे तो आप इसका पेपर में जो क्वेश्चन है सम है वो नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको पेपर में इसकी डिटेल ड्राइंग दी होती है, किसी भी एक जॉइंट की डिटेल ड्राइंग दे देंगे और कहेंगे कि आप उसको असेंबल करो। आप तब तक उसको असेंबल नहीं कर पाओगे जब तक आपको उसका डिजाइन नहीं आता होगा कि कॉर्नर हार्विंग जॉइंट में कैसा डिजाइन होता है और टी हार्विंग जॉइंट में कैसा डिजाइन होता है। तो बच्चों, ये आपके 10 से 11 वुडन जॉइंट हैं जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे कवर करने हैं। तो आज मैं आपके साथ कोई दो प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा वुडन जॉइंट की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आपने ध्यान देना है कि जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको आपको डिटेल ड्राइंग दी होती है पेपर में जनरली, और आपको उसका असेंबल्ड व्यू बनाना होता है। तो उसको बनाने का एक मेथड है। उस मेथड को मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने हर क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप में क्या है, आपको एक ड्राइंग दी होगी, उसमें आपको 2 या 3 पार्ट्स दिए होंगे, डिटेल ड्राइंग दी होगी। तो आपने क्या करना है, स्टडी द डिटेल ड्राइंग केयरफुली। उस पार्ट्स को आपने केयरफुली स्टडी करना है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे डायमेंशंस दिए होंगे। आपने उन डायमेंशंस को नोट करना है, हर पार्ट्स के इंडिविजुअली। आल्सो नोट अदर इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल। कई बार क्या होता है, डायमेंशंस के साथ कुछ अनदर इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है ताकि आपको ज्वाइंट बनाने में आसानी हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ डिसाइड द मेटिंग पार्ट्स एंड देयर सर्फेसेस टू बी असेंबल्ड बाय जजिंग द साइज ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। उसके बाद आपने अपने अपने आईक्यू लेवल से ये आइडिया लगाना है कि कौन से ये आप मेटिंग पार्ट्स आपस में मिलके ये ज्वाइंट बनाएंगे, और उसमें से मेल और फीमेल पार्ट को फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है, उनको आपस में इस तरह से जोड़ना है, असेंबल्ड करना है कि वो मिलके एक जॉइंट बनाए। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि इक्वल साइजेस आर फिटेड टू ईच अदर। जो इक्वल साइज के पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पर आपने ये मेथड को ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चंस में यही मेथड मैं फॉलो करूंगा। तो इस एक बार मैं फिर से आपको बोल दूं, इस मेथड के तीनों पॉइंट्स को आपने दिमाग में रखना है। देखते हैं, पहले प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं मैं। पहली प्रॉब्लम पढ़िए। द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ टू पार्ट्स ऑफ क्लोज हार्विंग जॉइंट इज शोन इन फिगर ए। लेफ्ट साइड वाले फिगर को अभी आप इग्नोर कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो राइट साइड फिगर में दिया हुआ है। राइट साइड फिगर जिसके नीचे ए लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन है। द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ टू पार्ट्स ऑफ क्लोज हार्विंग जॉइंट इज शोन इन फिगर ए। आपने क्या करना है, स्टडी द ड्राइंग केयरफुली, assemble the two parts together and draw front view and side view in last top view। और ये सारा कुछ आपने जो करना है वो विद डायमेंशन करना है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग करना है।
ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे मेन मेथड के, तो सबसे पहले आपने डिटेल्ड ड्राइंग के इंडिविजुअल पार्ट्स को देखना है, कितने पार्ट्स हैं, 2 हैं, उनके डायमेंशन को पढ़ना है, और वो कैसे, कौन सा इसमें से मेल पार्ट है कौन सा फीमेल पार्ट है उसको लोकेट करना है और उनको आपस में फिट कर देना है। बस ये प्रोसेस है आपका। तो इससे पहले आप इसको तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि क्लोज हार्विंग जॉइंट दिखता कैसे है। क्लोज क्लोज हार्विंग जॉइंट दिखता कैसे है बच्चों, इसका मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ये लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है ये दिखाया है। ये जो वुडन का डायग्राम मैंने आपको जोड़ के दिखाया है, ये आपसे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का जो जॉइंट बनता है वो आपका क्लोज हार्विंग जॉइंट होता है। इसमें एक नीचे एक पार्ट होता है जिसमें ग्रूव कटा होता है, और जो दूसरा हाफ है वो उसके ऊपर लाई हो जाता है, और दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं। और जो ये आपका असेंबल्ड व्यू सबसे लेफ्ट को साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का जॉइंट बनके तैयार हो जाता है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, ये बनके तैयार हो जाएगा। हमने सबसे पहले वो असेंबल्ड व्यू बना देना है जो आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसको फ्रंट व्यू दिखा है। फिर उस असेंबली का हमने फ्रंट व्यू तैयार करना है। फ्रंट व्यू हमने उसका ओवरऑल असेंबली का, ये जो असेंबली हमारे पास लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बनी हुई है क्लोज हार्विंग जॉइंट की, विद डायमेंशन लेनी है हमने, जो जो डायमेंशन हमें डिटेल ड्राइंग में दिए हुए हैं, इसका यूज करके हमें ये असेंबल्ड व्यू बनाना है। और उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पेपर में पूछा है, और उसके बाद 2 व्यू और पूछे हैं, साइड व्यू और टॉप व्यू। पर इसमें एक चीज हमने याद रखनी है, हमें विद डायमेंशन बनाना है। अगर हम विद डायमेंशन नहीं बनाएंगे तो ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें डिटेल ड्राइंग की ड्राइंग देते हुए उसने हमें प्रॉपर डायमेंशन मेंशन किए हैं। अगर वो आपको डायमेंशन मेंशन ना करता तो आप फ्री फ्री हैंड इसको बना सकते हैं, बट अगर आपको डायमेंशन मेंशन है तो उस केस में आपको डायमेंशन देने पड़ेंगे। तो बच्चों ये आपने तीनों व्यू बनाने हैं, क्योंकि आपको तीनों व्यू पूछे थे, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब मैं कोई दूसरा वुडन जॉइंट देता हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट। इस बार हमने मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट का प्रॉब्लम लिया है। इसमें भी हमें जो डायग्राम है वो फिगर ए दिया हुआ है। ये वाला मैंने डायग्राम लेफ्ट साइड वाला आपको समझाने के लिए लगाया है, पेपर में आपको यही डायग्राम मिलेगा सिर्फ, जो ए लिखा हुआ है जिसके नीचे। स्टडी द ड्राइंग केयरफुली, असेंबल द टू पार्ट्स टुगेदर, यहाँ पे आएगा assemble the two parts, sorry, assemble the two parts together and draw front elevation, side view and top view. Insert and check all the necessary dimension and all the dimensions are in mm। वो बताया है कि जो dimension लिखा हुआ है 50, 45, 40, ये सारे mm के अंदर है। और आपने ये जो assemble का व्यू बनाने हैं वो सारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने हैं। बच्चों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा लाइन के ऊपर बनता है, और टॉप व्यू उसके एग्जैक्टली नीचे, और जो साइड व्यू बनता है वो अपोजिट साइड में बनता है। मींस लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में बनता है और राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनता है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट कैसा होता है। मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट इस टाइप का होता है। लेफ्ट साइड में देखिए, ये आपको 2 मैंने अलग अलग से पार्ट्स दिखाए हैं कैसे बने हुए हैं, और जब वो असेंबल हो जाते हैं तो असेंबल होने के बाद वो इस तरह से एक दूसरे के बीच में फिट हो जाते हैं, उसके ग्रूव्स बीच में टाइट हो जाते हैं, और वो एक मिला के लेफ्ट साइड पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इस तरह से असेंबली बन जाती है। तो बच्चों ये सारे, और इसको टाइट करने के लिए हम बीच में कुछ फिलर्स डालते हैं, ताकि वो जो दोनों हैं आपके पार्ट्स वो टाइटली बाउंड हो जाए। इस तरह के जॉइंट्स आपको पुराने बेड्स में दिखाई देते थे, पुराने कोई किसी वुडन वर्क में। आजकल ये कम ही दिखते हैं थोड़े, बट पहले ये बहुत ज्यादा यूज होते थे। तो इसमें क्या था, इसका जो हमें डिटेल्ड व्यू दिया हुआ है वो उसमें 2 पार्ट हमें दिए हुए हैं। ए फिगर में देखिए, आपने इन डायमेंशनिंग का यूज करते हुए असेंबली तैयार करनी है और उसका फ्रंट व्यू बनाना है। देखिए कैसे, इसका सोल्यूशन मैंने आपको टाई अप किया है साथ में। इस तरह से ये आपको एक टी टाइप से बन जाएगा। जब ये आपका नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट फिट हो जाएगा तो एक टी बन जाएगी। तो उसको हमें ड्रा करना है, पहले उसका फ्रंट व्यू देना है, फिर उसके नीचे ही विद डायमेंशन हमने उसका टॉप व्यू दे देना है, और फिर साइड में उसका साइड व्यू दे देना है। तो बच्चों ये आज मैंने 2 जॉइंट के आपको क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं प्रॉब्लम। इसी तरह हमारे पास बाकी के जितने भी टाइप्स हैं उसके आपको प्रॉब्लम अपने आप बनाने हैं कॉपी पे। और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे आपने ये वुडन जॉइंट्स की ड्राइंग को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों बाकी के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से 8 टाइप्स अपने आप कर लोगे, क्योंकि आपके बुक में ये सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग प्रॉब्लम दिए होंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।